भारत में मौजूद ईरान के राजदूत से एक अहम सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि इस समय भारत को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या ईरान भारत के जहाजों को सुरक्षित तरीके से गैस लेकर गुजरने देगा, खासकर होर्मुज के रास्ते से? इस सवाल के जवाब में ईरान के राजदूत ने जो कहा, उसने भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया। राजदूत ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं, ये रिश्ता भरोसे और दोस्ती का है। उन्होंने कहा कि भारत का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है और ईरान का दुख दर्द भारत का दुख दर्द है। इसलिए दोनों देशों को मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत और ईरान के लोगों के बीच भी एक तरह की समान सोच है। दोनों देशों के बीच भरोसा है, समझ है और कई मामलों में एक जैसा हित भी है। यही वजह है कि दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ईरान के राजदूत ने यह भी बताया कि उनकी सरकार में भारत में मौजूद ईरानी दूतावास को साफ निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि भारत सरकार के साथ मिलकर हर उस रास्ते को आसान बनाया जाए जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ सके। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ईरान चाहता है कि भारत किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करे, और अगर भारत ऐसा करता है तो बदले में ईरान भी भारत की मदद करने के लिए तैयार रहेगा। दरअसल हाल के दिनों में भारत और ईरान के बीच बातचीत काफी तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत हुई है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बीच भी लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय एक दूसरे के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इन बैठकों में खास तौर पर ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात हो रही है। दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसी सहयोग को और मजबूत बनाया जाए। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत और ईरान के बीच बातचीत का माहौल सकारात्मक है। दोनों देशों के बड़े नेता ये मानते हैं कि हर समस्या का हल बातचीत और समझदारी से निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो भी रुकावटें हैं वे जल्द खत्म हो जाएं। आने वाले समय में भारत और ईरान के रिश्ते और मजबूत हों, यही हमारी उम्मीद है। जब उनसे पूछा गया कि भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें क्या चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है, लेकिन फिलहाल वो ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आने वाले समय में इस मामले में अच्छी खबर सामने आ सकती है। ईरानी राजदूत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई देश युद्ध थोपने की कोशिश करेगा तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और समझौते के रास्ते पर चलता रहा है। इसी वजह से ईरान ने कई बार अमेरिका के साथ भी बातचीत शुरू की थी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बातचीत का माहौल खराब हो गया और समझौते की कोशिशें बीच में ही रुक गईं। इसके बावजूद ईरान का कहना है कि वह आज भी युद्ध नहीं चाहता। ईरान सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा करना चाहता है और इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत ईरान की मदद किस तरह करता है, क्योंकि अगर भारत किसी तरीके से ईरान की मदद करता है तो बदले में ईरान भी भारत के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकता है। कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि ईरान भारत के उन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे सकता है जिनमें गैस या ऊर्जा से जुड़ा सामान हो, खासकर वे जहाज जो खाड़ी के रास्ते भारत की ओर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और सप्लाई को लेकर भी चिंता बनी हुई है। ऐसे में अगर ईरान भारत को गैस और तेल की सप्लाई में मदद करता है तो इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और दुनिया की नजर भी इसी पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भारत और ईरान के बीच क्या बड़ा फैसला होता है और क्या भारत को गैस सप्लाई के मामले में कोई बड़ी राहत मिलती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। ये रिश्ते भरोसे और दोस्ती पर टिके हुए हैं। दोस्तों, आज का समय डिजिटल और एआई का दौर है। आजकल एआई के आने से कई लोग फेक वीडियो और गलत खबरें भी तेजी से फैला रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए ये समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सही है और कौन सी फेक।
इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको देश दुनिया की सच्ची और सही जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें, ताकि आप तक सही खबर पहुंचे और आप किसी भी फेक जानकारी से बच सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सच्ची और आसान भाषा में खबरें मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।